आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ग्रोथ एजू पॉइंट पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का एक्सरसाइज 1.2 का। ये क्वेश्चन बेसिकली 10th क्लास का है, लेकिन साथ ही साथ जितने भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी ये सवाल थोड़ी देर के लिए आ जाता है और उस पर आपको बहुत फास्ट इसका आंसर निकालना होता है। तो पहले मैं इसे 10th के हिसाब से बेसिक से बताता हूँ इस क्वेश्चन को किस तरह करते हैं, फिर इसके बाद आपको ये बताऊँगा किस तरह जो है इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह फास्ट इसका आंसर निकालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, एचसीएफ हमें गिवन है और एलसीएम हमें निकालना है और साथ ही साथ हमें दो संख्या दे रखी है। तो इसका रूल है, तो इससे पहले मैंने आपको ये वाला सवाल कराया था कि किस तरह दो संख्याओं तीन संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं और साथ ही साथ उसकी जांच करते हैं चेक करने में। तो वही फॉर्मूले के आधार पर हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इसके ये रूल है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। हिंदी में लिखे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम और एचसीएफ। दोनों संख्या का मतलब ये जो दो संख्या दे रखी है, जैसे 306 इंटू 617। प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है। इन दोनों संख्याओं को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और साथ ही साथ आपको इधर एलसीएम नहीं दे रखा, ऐसे ही आ जाएगा। क्या दे रखा है आपको, एचसीएफ, और एचसीएफ कितना दे रखा है दोस्तों, 9। तो अब क्या करेंगे, हमें एलसीएम निकालना है 306 इंटू 657। ये 9 इधर मल्टीपल में है, वो इस तरफ कहां पर आ जाएगा, नीचे, और इधर क्या बचा खाली आपको, ठीक है दोस्तों। अब 9 से काटते हैं, 9 1 9 7 63, 2 बचेगा, 9 3 27। अब इसका मतलब 306 है और 73 है। आप क्या करेंगे दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई कर लें। 3 से 18 का 8 हाथ से लगा एक आ जाएगा, 3 दिया 9, 7 से 42 का 2 हाथ से लगा आपका 4, 7 या 21। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, 8 3 9 4 चलेगा, 3 हाथ से लगा 1 2, ये आ जाएगा दोस्तों आपका एलसीएम बराबर 22 35। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं और सवालों को। दोस्तों एक और सवाल स्टार्ट करते हैं, एक और सवाल स्टार्ट करते हैं इसी तरह का। जैसे हमारे पास दो संख्या है 336 और 54, जिसका हमें एचसीएफ दे रखा है 6 और हमें क्या निकालना है, एलसीएम। फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा। ये जो फॉर्मूला है दोस्तों आप इसे याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, जो दोनों संख्या है उनमें से अगर कोई एक मिसिंग है वो निकाल सकते हैं। यानी दो संख्या एचसीएफ और एचसीएफ टोटल 4 नंबर होते हैं और इन 4 नंबर में से कोई भी अगर आपको 3 गिवन है तो एक आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे हम ही करते हैं, 336 इंटू 54, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम हमें नहीं दे रखा, ऐसे ही आ जाएगा। एचसीएफ कितना दे रखा है दोस्तों, अब हमें फिर से एलसीएम निकालना है, तो 336 इंटू 54, ये 6 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। इधर क्या बचा, क्योंकि ये मैथ का रूल है, जब भी लेफ्ट हैंड अगर राइट में जाएगा तो साइन अपना चेंज कर देता, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। और इसी तरह अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड में, मल्टीप्लाई वाला जब दूसरे साइड में जाता है तो वो डिवाइड में चला जाता है और डिवाइड वाला जाता है तो मल्टीप्लाई में चला जाता है। अब इसे काट के देखते हैं दोस्तों, 6 1 6, 6 9 54। तो दोस्तों काटते हैं, 6 कम 6 और 6 निम 54 और 9 से मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो 9 6 54 का 4 हाथ से लगा 5, 9 दिया 27 और 5 32 का 2 हाथ से लगा 3, 9 दिया 27 और 3 30। तो इस प्रकार आपका एलसीएम दोस्तों कितना आ गया, बहुत आसान है, बस आपको जो है फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करनी है और आंसर निकालते चले जाना है। दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। दोस्तों एक सवाल इसी में एक और स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने 2 बार एलसीएम निकाला, अब एचसीएफ निकालना सीखते हैं इसी सवालों के माध्यम से।
जैसे इस बार हमारे पास सवाल है, एलसीएम दे रखा है 96 और 404 का 9696 96 और क्या निकालना, फाइंड आउट दी एचसीएफ, यानी एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो 96 दे रखा और क्या निकालने के लिए कहा, एचसीएफ। फॉर्मूला दोस्तों आपके पास वही रहेगा, दोनों संख्याओं का गुणा यानी गुणनफल और साथ ही साथ एलसीएम और एचसीएफ का गुणा। तो करते हैं दोस्तों, और 404 दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। इधर क्या दे रखा है, इस बार हमें एलसीएम दे रखा है 96 इंटू क्या नहीं दे रखा, यानी इन चारों में जो भी नंबर आपको नहीं दे रखा है उसे आप चार में से अगर कोई भी तीन गिवन है तो आप आसानी से या तो नंबर या एचसीएफ या एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अब ये मल्टीप्लाई में दोस्तों कहाँ पर आ जाएगा, नीचे डिवाइड में, इधर क्या बचा खाली आपका। अब काट के देखते हैं, 96 एकदम 0 96 एकदम 96, ये देखो डायरेक्ट कट जाएगा दोस्तों, 101 एकदम 101 101 चौका 104। आपको नहीं आता तो आप छोटी छोटी संख्याओं से भी काट सकते हैं, लेकिन मैथ में जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन जल्दी और फास्ट होती चली आएगी। इनसे क्या बचा दोस्तों, एक और एक की कोई वैल्यू नहीं है, ऊपर वाला हमारे का आंसर हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये तो है बेसिक तरीका जो आप 10th क्लास के अंदर में करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं और वहाँ पे ये वाला सवाल आता है तो इस तरह आप फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, बल्कि डायरेक्ट ही आप क्या करेंगे, आपके दिमाग में ये पता होना चाहिए कि इन दोनों में से किस तरीके से हमें किस संख्या को काटना है। यानी जैसे दो संख्या आपको गिवन है तो इन दोनों संख्याओं को गिवन वाले को ऊपर लिखेंगे और डिवाइड नीचे करेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा था किस प्रकार जब आप 10th क्लास में करेंगे तो किस तरह आसानी से फॉर्मूला लगाकर करेंगे और स्लो करेंगे ताकि आपका आंसर गलत ना हो। लेकिन जब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसे करेंगे तो इस तरह आपको फॉर्मूला नहीं लिखना है, बल्कि माइंड में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। और अगर कोई भी एक संख्या मिसिंग हो, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम यहाँ पर लेते हैं, हमें एलसीएम दे रखा है 96 और इस बार हमें एचसीएफ भी फॉर एग्जांपल मान लो दे रखा था कितना 4। इस बार हमारे पास ये संख्या मिसिंग है, तो ये जो दूसरी संख्या उसे हम फौरन कहाँ पे ले जाएंगे, डिवाइड में, और इसे काटेंगे 4 बंदा 4 0 4 बंदा। अब इसे डायरेक्ट इससे काटेंगे आप 101 से डायरेक्ट इसे काटेंगे दोस्तों 9696 को, तो ये काटते हैं 9 में हो जाएगा ये आपका 909, कितना बचेगा दोस्तों 60 और इधर आपका बचेगा 6 यानी 606। तो 101 और कितना आ गया 96। तो इस प्रकार डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि वहां पर हमारे पास 1 मिनट में आंसर पढ़ना भी है, समझना भी है और टिक भी लगाना है। तो इस तरह आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी इस फॉर्मूले के तहत ये सवालों को कर सकते हैं। आई होप आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।